الرحمن علم القرآन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दुआ है कि देखने वाले जहाँ भी हों खुश हों और अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश और आबाद रखे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पर जी सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं और सफ़ान स्कूल गए थे, सफ़ान की क्लास थी आज, तो मैं इसके साथ ही रहती हूँ। तो अभी हम आते ही घर में फिर निकल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए। मेरा और सफ़ान का ये सेकंड ब्रेकफास्ट है। अर्ली मॉर्निंग हमने हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट से फ़ारिग होते ही घर आए और आके मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी घर की। तो यहाँ पर जी वेब वगैरह लगे होते हैं स्पाइडर के, तो वो साफ़ कर रही हूँ मैं और चेक कर रही हूँ अगर कहीं है तो बस क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि आज मैं फ्लोर वगैरह साफ़ करने वाली हूँ, डस्टिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स यही बनता है कि कॉर्नर वगैरह चेक किए जाएं, कहीं कोई कीड़ा या कोई वेब है, स्पाइडर बेबी या कोई स्पाइडर वटेवर। मोस्टली यहाँ पे बेबी स्पाइडर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेदर ऐसा है कि कीड़े मकोड़े तो बाहर होते ही हैं छोटे मोटे। तो ये तो है, एवरी वीक साफ़ करना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है इस तरह से। और यहाँ पर जी हम सफाइयाँ कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या सफाइयाँ कर रही है। यहाँ पे जी सफाइयाँ करने वाली पहले आती थी, अब नहीं आती, क्योंकि मैं खुद ही कर लेती हूँ मोस्टली। पहले जब बच्चे छोटे थे तो ऑफ कोर्स कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए होता था, तो उसके लिए बुलाया करते थे हम काम वालियों को। तो यहाँ पर तो है डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिनको कॉल करें तो वो आपको वीकली आकर या मंथली आकर, जैसे आप उनके साथ कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो था जब बच्चे छोटे थे तो सफाई वाली आती थी, लेकिन उनके साथ उनसे ज़्यादा खुद ही काम करना पड़ जाता था। तो खैर अब मैं खुद ही थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। यहाँ पर जी ये मशीन मेरी जब से आई है ना बड़ा इजी हो गया फ्लोर वगैरह साफ़ करना। इसमें आराम से नीचे एक जग लगा हुआ है जिसमें कलेक्ट जो पानी और या कुछ भी क्लीनिंग करते हुए यूज़ होता है पानी, वो कलेक्ट कर लेते हैं। और ऊपर जो मैं अभी कर रही हूँ इसमें रीफ़िल कर रही हूँ लिक्विड की भी और साथ में पानी की भी। ये देखें लिक्विड में मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज घर में थोड़ा सा सेंट की स्मेल चाहिए थी, तो ये बहुत अच्छा है, इसकी मुझे पसंद भी है। अगर आपको भी इसका नाम वगैरह चाहिए मशीन का या इस लिक्विड का तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको दे दूँगी। तो यहाँ पर जी ये देखें, इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। पैर से थोड़ा सा पुश किया और आराम से यूज़ कर लो। इसका बहुत लाइट वेट है और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसके साथ तार नहीं है, ये बगैर तार के है और इसको इस्तेमाल करना इतना इजी है। अब सब जानते होंगे जो ये तार वाली यूज़ कर चुके हैं या कर रहे हैं कि तार कितना बॉदर करती है काम करते हुए। बंदा उस तार की वजह से सम टाइम इग्नोर कर देता है कि नहीं आज नहीं करते ये सफाई, क्योंकि वो इतना बॉदर करती है तार साथ में। तो खैर यहाँ पर जी फिर फ्लोर साफ़ किया मैंने और उसके बाद डस्टिंग रह गई है। और माशाल्लाह से घर बड़ा है, 6 बेडरूम का घर है और बच्चे फैमिली भी माशाल्लाह हम 7 फैमिली मेम्बर हैं, तो काफ़ी काम हो जाता है मेरे ये करना। किचन का और बर्तनों का तो ऑफ कोर्स एवरी डे है। और ये क्लीनिंग का जो है इसके लिए मैंने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको चूज़ कर लेती हूँ। कभी सिर्फ रेस्ट रूम कर लेती हूँ क्लीन, कभी किचन वगैरह या फिर फ्लोर अपस्टेयर डाउनस्टेयर, इस तरह से मैंने अलग अलग टाइम में पिक कर लेती हूँ डेज़ और उनमें कर लेती हूँ। इसी तरह जब बिस्तर वगैरह चेंज करनी हो उनको साफ़ करना वो भी एक डे में रख कर लेती हूँ सेलेक्ट। तो 2-3 काम है, एक कुकिंग और एक बर्तन वाश और एक कपड़े वाश। ये तो एवरी डे का काम है, तो मैं अकेली जान करने वाली तो ऑफ कोर्स एक दिन तो कर नहीं सकती, तो उसके लिए मुझे डिफरेंट दिन जो है वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जी मेरी फ्लोर की क्लीनिंग हो चुकी थी और मैंने फिर डस्टिंग शुरू की। डस्टिंग जो है वो भी एवरी डे का ही समझे काम है, क्योंकि ये वेदर ही आजकल इतना खुश्क सा है सर्दियों का। तो खैर सर्दी तो इतनी नहीं है, लेकिन ये है कि आउटडोर सब ड्राई है, डस्ट बहुत आती है। तो फिर उसके बाद भाई आए मिरर साफ़ करने की, तो यहाँ से आज मैंने डाउनस्टेयर के मिरर सारे साफ़ और फ्रेम कर लिए। तो
इसमें भी जो मैं लिक्विड यूज़ कर रही हूँ, होपफुली जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता ही होगा, बॉटल का कलर देख के समझ आ गई होगी। अगर कोई कहीं से भी किसी को समझ नहीं आई कौन सा लिक्विड मैं मिरर साफ़ करने के लिए कर रही हूँ, तो वो कमेंट्स करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बता दूँगी। बहुत अच्छा है, इससे बंदा एक बार इसकी स्प्रे करो और फ़ौरन से वाइप्स करो तो इतना ज़बरदस्त क्लीन हो जाता है मिरर। तो यहाँ पर जी मैंने बर्तन सारे मशीन में लगा लिए हैं। अब आज बर्तन काफ़ी थे तो सोचा मशीन इस्तेमाल कर लूँ, वरना अगर थोड़े बर्तन हो तो मैं मोस्टली हाथों पे ही वॉश कर लेती हूँ, हाथों से। तो मुझे अच्छा भी लगता है साथ साथ बर्तन वॉश कर लेना, क्योंकि बच्चे हैं बार बार ये यूज़ करते हैं और सिंक में रखते हैं, सिंक भरा हुआ सारा दिन, फिर शाम का वेट करना कि शाम में एक बार मशीन लगाऊंगी, या दिन में बार बार मशीन लगाना और लोड कर देना, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं साथ साथ ही वॉश करती रहती हूँ। तो है यहाँ पर जी मशीन फुल करके मैंने ऑन कर दिया, अब ये अपने टाइम पे रुक जाएगी, तो आराम से फिर मैं बर्तनों को निकाल के लगा के फिर बाकी काम करूँगी किचन के, क्योंकि जब तक बर्तन अपनी अपनी जगहों पे नहीं होते मेरे लिए इजी नहीं होता काम करना किचन में। तो यहाँ पर जी मेरे टॉप, किचन के टॉप जो है वो साफ़ करने का टाइम आया, उसके लिए भी मैं यही लिक्विड यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले मशीन में पानी में ऐड किया था। इसकी स्मेल भी अच्छी है और ये साफ़ भी बहुत अच्छे से करता है। तो हेयर काउंटर साफ़ करने के बाद फिर मुझे खाना वगैरह भी आज बनाना है डिनर का। बच्चे जो है वो सुबह नाश्ता करके लंच वगैरह साथ लेके जाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं अपनी मॉर्निंग की रूटीन भी आपके साथ सून शेयर करूँगी। तो अब मैं अपस्टेयर आ गई थी, अपस्टेयर लॉन्ड्रोमेट है तो मशीन भी ऑन कर ली, ताकि मेरे बाकी कामों के साथ साथ कपड़े भी वॉश हो जाएं जो मैं एवरीडे करती हूँ। कपड़े धोने का तो इतना टाइम नहीं लगता जितना इनको अलग करके सबके ड्रॉ में अलग अलग रखना, सॉक्स को जोड़ के रखना, बच्चों वाला गारा, ये सारी चीज़ें पहले से करके रखनी पड़ती हैं ताकि सुबह स्कूल जाते हुए मुश्किल ना हो। ये क्लिप कल शाम का जब मैरिनेट मैंने किया था मटन को बिरयानी के लिए, क्योंकि ये कल से ही डिसाइड था कि सुबह बिरयानी बनेगी। तो यहाँ जी बिरयानी बना रही हूँ मैं, और साथ साथ में बात करते हैं तैयारी की। रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की तैयारी फ़िलहाल तो मैंने शुरू नहीं की, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं वैसे भी एक ही हफ़्ता पहले तैयारी करती हूँ, नहीं ये नहीं कि पूरा महीना ही। इतना भी नहीं है कि हर चीज़ तो ऑनलाइन मिल जाती है, ग्रोसरी वगैरह ज़्यादा मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, लेकिन अगर जो पाकिस्तानी इंडियन स्टोर से लेके आनी होती है उसके लिए सिर्फ स्टोर पे जाना पड़ता है, और वो भी कोई दूर नहीं है, मिल जाते हैं आराम से, पास इतना दूर नहीं जाना पड़ता। तो खैर वो मैं एक हफ़्ता पहले ही तैयारी करूँगी, और जो चीज़ें बना के सेव करनी है फ्रिज में वो भी ऑफ कोर्स कुछ दिन पहले ही करूँगी, जैसे 2-4 दिन ही, ये नहीं कि मैं हफ़्ते हफ़्ते पहले बना लूँ पूरे महीने के लिए, ऐसा नहीं है। और बाकी मैं कुछ ख़ास चीज़ें नहीं बना के फ्रीज़ करती, क्योंकि इतना रोज़ा रख के कोई और काम करने को तो दिल करता नहीं है, लेकिन ये है कि फ्रेश एटलीस्ट रोज़ा खोलने के लिए और खाने के लिए फ़्रेश फूड जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये सेहत के लिए भी अच्छा है, और साथ में एक ना फीलिंग भी आती है कि रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े की खोलने की, रखने की तैयारी, खोलने की तैयारी, तो वो बड़ा अच्छी फीलिंग्स होती हैं। और ऐसा नहीं है कि रोज़ा रख के बंदा सारा दिन सोया रहे और अलार्म लगा के बस उठा, नमाज़ पढ़ी, फिर सो गया, ऐसा नहीं मैं करती, और बच्चों को भी नहीं ऐसा करने देती। और इस दफ़ा तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि मम्मा इस दफ़ा हम भी रोज़ा रखेंगे। तो इंशाल्लाह अगर उन्होंने रोज़ा रखा तो एक बड़ा अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी रोज़ा कुशाई का, क्योंकि ये जब बच्चे रोज़ा रखते हैं ना बहुत खुशी होती है, और फिर अपना टाइम भी याद आता है कि हम कैसे रोज़ा रख के तो इतना सबको सुनाते थे कि रोज़ा रखा हुआ है जी। तो खैर ये तो होगी बच्चों की बात, तो अपनी ये कि कपड़ों की भी तैयारी इसी तरह है। अगर मुझे ऑनलाइन मंगवाने हुए तो मैं ज़रा अर्ली ही कर लूँगी ऑर्डर, क्योंकि वो शिपिंग और डिलीवरी का मसला बन जाता है, बहुत बिज़ी होता है रमज़ान में। क्योंकि पहले एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है, साल 2 साल पहले की बात है, हाँ 2022 की, कि मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन रमज़ान में मुझे कपड़ों का ऑर्डर नहीं मिला था, वो कपड़े आए थे ईद के बाद। तो इस दफ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने ऑनलाइन मंगवाने हैं तो फिर मैं पहले ही मंगवा लूँगी, अदरवाइज़ स्टोर पे जाएंगे और वहाँ से बच्चों के भी ले लेंगे, अपने भी।
तो बच्चों के हर ईद पे मैं लेती हूँ कपड़े शलवार कमीज़, क्योंकि असी तो पंजाबी हैं ना, तो पंजाबियां जदों तक शलवार कमीज़ ना पाई होवे पता ही नहीं चलता। तो खैर बच्चे तो लाइक नहीं करते शलवार कमीज़ पहनना, वो जैसे ही पहनेंगे तो 1 घंटा वो ही मुश्किल से, जो हम मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वो एक मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा आते ही सबसे पहला काम ये है कि शलवार कमीज़ चेंज करनी है जी। तो इतना ही पहनते हैं। ये बात सबके साथ ऐसा ही है, सबके बच्चे आई गेस ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो यूज़ टू नहीं होते ना। तो और हमारे स्टेट का ये है कि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। जब से ये बच्चे पैदा हुए हैं तब से जो भी ईद आ रही है गर्मियों में आ रही है। छोटी ईद पे भी गर्मी है, ईद उल फितर पे भी, और ईद उल अज़हा पे भी गर्मी ही होती है ऑफ कोर्स, वो तो बाद। तो इस वजह से भी कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कपड़ों में कि बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है। तो खैर आने वाले सालों में तो सर्दी में ही आने शुरू हो जाएंगे रोज़े और ईदें भी। इन्हीं बातों बातों के साथ बिरयानी भी रेडी हो गई है और मैंने डिश आउट भी कर दी है। बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार बनी है। अगर आपको इस बिरयानी की रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी। और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होगी और हमें लगेगा कि भाई हमारी जो छोटी सी शेयरिंग है ये आप लोगों को अच्छी लगी। और इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आने वाले रमज़ान के रोज़े रखने नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। अगर मेरे व्लॉग में कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट अच्छे से लफ्ज़ों में। अल्लाह हाफिज़।